पिछला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है बढ़िया से। उम्मीद है उसको दोहरा तेहरा के आप लगा भी चुके होंगे। अब जो है अगला चैप्टर है, चैप्टर दूसरा, जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं, फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, पूर्ण संख्याओं पे ही आधारित ये चैप्टर है। तो पिछले चैप्टर में ही हम जो है कि प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये सब कुछ हम समझ चुके थे। तो पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल चुकी है पिछले चैप्टर में। तो मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत स्मूथली जाएगा ये चैप्टर, है ना। बहुत आराम से समझ में आने वाला है ये। तो सबसे पहले जो है हम पूर्ण संख्या के ही बारे में समझते हैं। क्या लिखा है पूर्ण संख्या को, देखिए हम इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका साइन है W, नेचुरल नंबर को N लिखेंगे, ठीक है। और कुछ एक चीज मैं पहले चैप्टर में आपको पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा था, है ना, तो उसमें मैं पढ़ा नहीं पाया। तो वो चीज मैं इसमें पूरा कर दूंगा। और चूंकि उसमें अब गुणनखंड जैसी चीज पढ़ाने के लिए मुझे विभाज्यता का नियम उसी में पढ़ाना पड़ा आपको, तो वो चीज इस चैप्टर में माइनस हो जाएगा। मैं ये क्या नाम है कि विभाज्यता का नियम आपको बता चुका हूँ, और दूसरे चैप्टर में आपको विभाज्यता का नियम बताना है। तो 13 तक विभाज्यता का नियम है दूसरे चैप्टर में, और जो कि मैं उसमें खत्म कर चुका हूँ, तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला चैप्टर बहुत छोटा मुझे लग रहा था, इस वजह से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपके काम की चीज़ है और आपके बड़े काम आने वाली हैं, तो वो सब चीज़ें मैं इसमें डाल दिया हूँ, है ना। और आप लोग जो है लेक्चर का साइज देख कर डरा मत कीजिए, वो विस्तार से बताने के चक्कर में मैं थोड़ा लंबा वीडियो बना देता हूँ, और वो आप ही के लिए है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, है ना। अब बच्चे हैं मान लीजिए कक्षा 5वीं के, उनको कोई कोई बच्चे होते हैं जिनकी थोड़ी मैथ कमज़ोर होती है, तो मैं सबको लेके चलता हूँ। तो ऐसे में वीडियो का लंबा होना लाजमी है, थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। तो किसे कहते हैं होल नंबर्स? तो इसमें कहा गया है कि शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर देने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, है ना। तो क्या है, आपने नेचुरल नंबर पढ़ा था, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा था आपने। तो प्राकृतिक संख्याओं को तो हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, या गिनती की संख्याएं कहते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो गिनती शुरू होता है कहाँ से? 1 2 3 से, है ना। किसी भी चीज को गिनना हो तो 1 2 3 गिनेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके गिनते चले जाएंगे। और नेचुरल नंबर जो होती है प्राकृतिक संख्या, वो अनंत तक जाती है ना। तो इसमें क्या है, अगर हम शून्य को शामिल कर दें आगे से, तो ये समझ लीजिए कि यही जो प्राकृतिक संख्या का जो पूरा जत्था था, अब वो पूर्ण संख्या का जत्था बन गया, है ना। तो वही चीज है, प्राकृतिक संख्या में बस शून्य को हम लोग आगे से शामिल कर ले रहे हैं, तो पूर्ण संख्याएं बन जा रही हैं। जैसे देखिए ये संख्या 1 है, ये प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। क्यों? क्योंकि भाई पूर्ण संख्या के लिए बस प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करना है। तो शून्य शामिल हुआ तो पूरा का पूरा, जैसे नहीं होता है कि दूध लेके आए और जरा सा जोरन क्या डाल दिए, पूरी की पूरी दही तुम्हारी हो गई, है ना। तो वैसे ही है, ये प्राकृतिक संख्या, ये आया 1 से लगाए अनंत तक, उसमें से जरा सा शून्य शामिल क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो है अब ये होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो गया, है कि नहीं। तो वही सिस्टम है इसमें। तो यही सब लिखा हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि अब जहाँ पे गिनती शून्य से स्टार्ट हो जाती है वही पूर्ण संख्या हो जाता है। तो चलिए, अब इसमें मैंने देखिए बताया है आपको, उसमें भी बताया था पहले चैप्टर के लेक्चर में भी कि पूर्ण संख्याओं का उपयोग कहाँ होता है। तो इसमें देखिए पूर्ण संख्याओं का उपयोग नाप तौल जैसे कार्यों में होता है ना। नाप तौले, जैसे कि आप पेट्रोल टंकी पे पेट्रोल भराने जाते हैं तो कहते हैं कि भैया शून्य पे कांटा देख लीजिएगा पहले। तो लोग शून्य पे देखते हैं, कहते हैं हाँ 100 रुपया का तेल डाल दीजिए, तो वो अपना डालता है भाई 1 पॉइंट समथिंग लीटर उसमें, है ना। पेट्रोल भरवाते हैं अपनी गाड़ी में। फिर जाते हैं आप चीनी लेने के लिए या कोई सब्जी लेने के लिए जिसको तौलना पड़े, तो पहले तो वो कांटे वाला आता था तराजू, आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक वाला तराजू आ रहा है ना। तो उसमें दिखाता है डिजिटली, उसमें जैसे वो डिजिटल घड़ी नहीं होती है तो उसमें दिखाता है नंबर ऐसे, तो वैसे वो भी होता है, तो उसमें दिखाता है एक छोटा सा मॉनिटर, वो मॉनिटर कर रहा हूँ, हाँ मॉनिटर ही तो होता है, वो छोटा सा डिस्प्ले जैसा लगा होता है, उस पर दिखाता है कि हाँ जैसे जैसे वजन बढ़ाते जाएंगे दुकानदार, वैसे वैसे जो है कि उसमें दिखाएगा कि हाँ इतना ग्राम बढ़ गया, इतना ग्राम बढ़ गया। हमेशा जो है ग्राम का जो है काटा
ग्राम का जो है कि वो नंबर वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो वहां पे भी जब आप वजन तौलवाने जाते हैं, किसी भी चीज को तौल के लेते हैं, तो वहां पे भी सबसे पहले आप देखते हैं कि हाँ शून्य है कि नहीं। नहीं तो पता चला कि पहले ही से 100 ग्राम सेट है, आप लेने गए 1 किलो, तो वो 1 किलो नाप के आपको दे देगा। अब वो पहले से ही 100 ग्राम पे सेट था, तो आपको 100 ग्राम का नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हर जगहों पे शून्य का इस्तेमाल होता है। अब मान लीजिए कपड़ा लेने गए, थान का कपड़ा, वहां पे वो मीटर निकालेगा, तो मीटर पे जो है जो उसका फीता होगा या एक स्टील का वो सब डंडा रखे रहते हैं, चाहे या लकड़ी का डंडा बहुत बड़ा सा 1 मीटर वाला, तो उसमें भी देखिएगा जो वो होता है ना, उस पे कुछ छोटा छोटा वो लिखा रहता है ना, उसका सेंटीमीटर वगैरह सब कुछ होता है। तो उसमें देखिएगा वो 0 से स्टार्ट होता है। वो सब छोड़िए, अभी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक ये स्केल होगा, देखिए ऐसा वाला स्केल, इसमें भी देखिएगा ये, अरे सही से नहीं आ रहा है क्या, फिर भी अब आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक साइड 1 2 3 करके ऐसे नंबर दिया रहता है ना, ये देखिए 15 तक नंबर दिया हुआ है। तो इसमें भी देखिए शुरुआत कहाँ से हुआ है, 0 से हुआ है। ये 0 से लेके 1 यहाँ तक आ जाएगा ना, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 0 से 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो हम कहेंगे 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है, तो 5 सेंटीमीटर ये है, तो क्या सीधे सीधे ये 5 पर रख के इसे पॉइंट दबा दिए तो हो गया? नहीं, आपको 0 से लेके 5 तक का पूरा यूनिट नापना पड़ेगा, है ना। यहाँ 0 से लगाए ऐसे, मान लीजिए कि मैं ये एक लाइन खींचा हूं, है ना, तो यहाँ पे ऐसे ये 0 वाला 0 पे मिलाएंगे ऐसे, है ना। और ये 5 वाला 5 सेंटीमीटर पे, देखिए अरे ये तो 5 सेंटीमीटर में खींचा भी हूँ, 5 सेंटीमीटर का लाइन, है ना। तो ये है, तो ये सब देखिए लंबाई नापने में भी ये पूर्ण संख्याओं का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो यही सब पढ़ना है भाई, बहुत आसान सी चीज है, बहुत मजेदार चीज है। मजेदार नहीं हुई तो हम बना देंगे ना, काहे घबराते हैं आप। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6। तो ये तो ऐसे ही पूर्ण संख्या जैसे बताया जाता है कि हाँ पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो वही चीज का एग्जाम्पल है। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है, ये बताइए 526 एक संख्या है, 526, वो बताइए पूर्ण संख्या है कि नहीं? होगी ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि 0 से लेकर अनंत तक का सारी संख्याएं जो है पूर्ण संख्या होती हैं। तो ऐसे में 526 यही कहीं बीच में नहीं आ जाएगा? आएगा जरूर, है ना। तो वो भी एक पूर्ण संख्या है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं 526? वो भी है, क्योंकि 1 से अनंत तक की गिनती में उसमें भी कहीं 526 आ जाएगा। तो वो प्राकृतिक संख्या भी है 526 और पूर्ण संख्या भी है ना। तो ये बताइए पूर्ण संख्या में ऐसी कोई संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो पूर्ण संख्या जो है कि 0 से लगाए अनंत तक है, तो ऐसे में बताइए कोई एक ऐसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालेंगे आप, देखिए बस 0 को अगर छोड़ देना तो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, और 0 को शामिल करते ही ये पूर्ण संख्या होता है। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि पूर्ण संख्या में जो है कोई ऐसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं, तो वो क्या है? ये शून्य ही है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं, ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के जवाब आप दे लेंगे बड़े आराम से। ये सब मैं बता चुका हूँ, अब ना पिछले चैप्टर के में देख लीजिएगा, उसकी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा संख्या पद्धति वाले में, उसमें आपको पता चल जाएगा, नंबर सिस्टम वाले में। अब देखिए ये क्या है, तो इतना तो आपको हो गया पूर्ण संख्या का इन्फॉर्मेशन, है ना, उसकी जानकारी, इसके इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है, परिचय आपका हो गया है पूर्ण संख्या से। अब देखिए ये मैं जब आप अगर नवोदय निकाल लेते हैं तो चले जाएंगे अपने स्कूल में, वहाँ नवोदय विद्यालय में, तो वहाँ जब कक्षा 6वीं में जाएंगे ना, तो उसमें ये संख्या रेखा से आपका परिचय होगा। तो वहाँ न जाएं तब भी आप अपने स्कूल में ही रहेंगे जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ से परिचय आपका होगा। या हो सकता है कुछ कुछ स्कूलों के सिलेबस में क्लास 4th में या 5th में ये सब है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए होल नंबर्स को संख्या मतलब कि पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पे, ये नंबर लाइन है ना। नंबर लाइन देखिए कैसे है, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट कह सकते हैं, और इसको इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं। इनिशियल पॉइंट मतलब कि शुरुआती बिंदु, है ना, यहाँ से शुरू हुआ है और किधर को गया है? दाहिनी तरफ गया है। और दाहिनी तरफ कहाँ तक गया है? यहाँ कहीं पॉइंट पे तो रुका नहीं है, ये तीर मार दिया है ना, तीर मार दिया मतलब ये अब ये आगे चलता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। हाँ, ये अब कहाँ तक जाएगा? जब तीर लग जाए तो समझ लीजिए अनंत तक जाएगा। ऐसे ही जब आप वो पढ़ेंगे ज्योमेट्री पढ़ेंगे, रेखा गणित, तो उसमें रेखा के बारे में बताया जाए कि रेखा ऐसे सीधी लाइन होती है जो दोनों तरफ से अनंत होती है ना, ये दोनों तरफ बढ़ती चली जाती है अनंत तक एकदम, है ना। तो उसमें दोनों तरफ ऐसे तीर मार दिया होता है कि दिखाता है, ये तीर मारना दिखाता है कि भैया ये रुकने वाली नहीं है, ये इधर भी अनंत की तरफ बढ़ती चली जाएगी और इधर भी अनंत की तरफ बढ़ती चली जाएगी। ऐसे रे के बारे में बताता है, किरण के बारे में,
किरण क्या होता है? किरण देखिए, एक तरफ कहीं शुरुआती बिंदु होता है, जैसे सूरज की किरणों का नाम सुने होंगे आप लोग। यहाँ पे मान लीजिए सूरज है, सूरज से जो रोशनी निकलती है वो कहाँ तक जाती है? अनंत तक चली जाती है ना। वहीं कहीं इसके रास्ते में हमारी पृथ्वी भी आती है, तो पृथ्वी पे भी जो है किरणें पड़ती हैं, तो हमको दिखता करे सुबह हो गया, उठ जा भैया, सूरज की किरणें आ गई, है ना। तो ऐसा थोड़े कि बस धरती तक ही जाती, धरती के पीछे अन्य ग्रहों उपग्रहों या जो भी है उल्का पिंड चाहे तारों पर पहुंच जाएगी, है ना। तो ऐसे है, ये किरण होती है, ये एक तरफ से शुरू होती है, दूसरी तरफ एकदम अनंत चली जाती है। ऐसे आपके घर में टॉर्च होगा। अच्छा, टॉर्च होता है, टॉर्च से आप लाइट जब जलाते हैं तो क्या लगता है कि उसकी रोशनी कहां तक जाती है? भैया अनंत तक जाती है। थोड़ा समय लेगी लेकिन वो अनंत तक जाएगी। तो कहते हैं कि आप जब टॉर्च जलाते हैं आसमान में तो अनंत तक दिखता क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं दिखता है कि आपके दिखने का जो सिस्टम ही कुछ अलग है। आप कहीं पे भी रोशनी जला रहे हैं, है ना। मान लीजिए इस सरफेस पे रोशनी आप जला रहे हैं, ठीक है, और इस सरफेस से, सरफेस मतलब ये प्लेन, अरे इसको क्या कहेंगे, इस सतह पे रोशनी पड़ रही है। अब पड़ के वापस से आपकी आंख पे, रेटिना पे जा रही है, तो आपको ये चीज दिख रहा है ना। अगर इस पे जो है रोशनी पड़ने के बाद कहीं और चली जाती, आपकी आंखों की तरफ नहीं आती, तो ये चीज आपको दिखता नहीं। तो चलिए, हम मैथ पढ़ाते पढ़ाते साइंस में घुस गए, हाँ, ये पूर्ण संख्या पढ़ाते पढ़ाते घुस गए अलजेब्रा में, अलजेब्रा से फिर घुस रहे हैं साइंस में, है ना, फिजिक्स के लाइट वाले चैप्टर में। तो वहां पे नहीं जाना है, अभी यही सब पढ़ना है। तो देखिए, ये पूर्ण संख्या वाली जो है संख्या रेखा, यह भी एक रे ही है ना। प्राकृतिक संख्या वाली संख्या रेखा भी एक रे ही होगा, रे मतलब कि किरण होगा। तो यहाँ पे एक तरफ से शुरुआत होती है, इसमें शून्य से शुरू होगा और दाहिने तरफ एकदम अनंत की तरफ बढ़ता चला जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज आप गौर कर रहे होंगे इसमें, वो ये कि ये जो है कि दाहिने तरफ जैसे जैसे ये रेखा जा रही है ना, ये बढ़ते क्रम में जा रही है। देखिए, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, है ना। बाएं तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे तो इसमें क्या होगा, हमेशा ऐड होता चला जाएगा एक एक वैल्यू, है ना। जैसे ये जीरो में एक जोड़ दिए, मान लीजिए प्लस किए तो एक हो गया, फिर एक में एक जोड़े दो हो गया, दो में एक, दो से एक अधिक तीन हो गया, तीन से एक अधिक चार हो गया, तो चार में एक जोड़ने पर पांच हो गया, है ना। तो ऐसे पांच से एक अधिक छह हो गया। तो देखिए दाहिने, सॉरी ये एक ही रहेगा। तो दाहिने जितना ये बढ़ते चला जाएगा, ये एक एक ऐसे बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये इधर जब दाहिने जा रहा है तो बढ़ते क्रम में जा रहा है, और जब ये जो दाहिने से जो है बाएं तरफ वापस आएंगे आप तो घटते आएंगे। जैसे देखिए ये देखिए, ये बढ़ते क्रम में था इधर, है ना, दाहिने जब जा रहा था ये ना, राइट साइड में दाएं तरफ जब आप बढ़ रहे हैं तब आप बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, है ना। और अगर आप जब बाएं तरफ आएंगे, ये इस तरफ आएंगे, तब आप घटते हुए जाएंगे। दाहिने तरफ जब जा रहे हैं तो प्लस होते चला जा रहा है ना, और बाएं तरफ आएंगे तो माइनस होते चले जाएंगे। देखिए कैसे, देखिए बाएं तरफ आप बढ़िए, 12 से 1 कम 11, 11 से 1 कम 10, 10 से 1 कम 9, 9 से 1 कम 8, 8 से 1 कम 7, है ना। इसमें -1 होते चला जा रहा है, -1 सब में से एक एक घटते जा रहा है, देखिए कम होते चले जा रहे हैं, है ना। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ अभी। ये आप देख समझ लिए होंगे, मैं इसको मिटा दूं, मिटा के आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए, अब ये साफ हो गया सब। अब देखिए ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, अब बढ़ना और घटना ये सब कुछ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए अभी आपको सवाल मिल गया, आपको, है ना, ये क्वेश्चन आपको अभी मिल गया कि चलिए बताइए 5 + 2 बराबर क्या होगा। तो आप तो सिंपली आप जानते हैं कि 5 में 2 जोड़ने पर 7 हो जाता है ना। और आपसे ये पूछेगा कि हाँ बताइए 4 + 3 बराबर क्या होता है, आप बता देंगे 7 होता है। आपसे पूछा जाएगा हाँ 3 + 2 बराबर क्या होता है, आप आराम से बता लेंगे 5 होता है। तो संख्या रेखा पर जोड़ घटाना कीजिए। ऐसा बोल रहा है कि चलिए संख्या रेखा पर जोड़ घटाना करके बताइए ना, संख्या रेखा पर बताइए। इसको प्रैक्टिकली हम अगर जोड़ घटाना सीखेंगे कि हाँ होता कैसे है ये सब, तो ये संख्या रेखा पर हम करके बता रहे हैं आपको, है ना। प्रैक्टिकल इसको जरा करके सीखे मैथ को। तो सबसे छोटा वाला कौन पकड़, चलिए तीसरा वाला, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 + 2 बराबर 5 कैसे होता है, देखिए। तो 3 कहाँ है इसमें, ये रहा। देखते हैं कितने घर बाद 3 है, ये देखो, ये 0 से एक घर, 0, ये फिर ये 2 घर, ये 3 घर, है ना। यहाँ से यहाँ से उठाइए, ये 3 घर ये हो गया, और 3 + 2 कहा है ना, तो 2 घर और कुछ जाइए, ये रहा एक, यहाँ पे एक घर, ये दूसरा घर, कितना हो गया यार, यहाँ पे 3 के बाद 2 जोड़ना था ना, यहाँ से लगा यहाँ तक 3 घर है, और यहाँ से एक घर और ये 2 घर और,
कहां पर जाकर रुक रहा है, 5 पे ना, तो ये हो गया टोटल 5। क्लियर हो गया। अब ऐसे देखिए 4 और प्लस 3 कितना होगा, तो 4 कहाँ है, यहां से उठाइए 4 पे आ जाइए, है ना। यहां से 1 मिनट फिर से इसको साफ कर देते हैं। ये 4 घर देखिए, इसमें 4 प्लस 3 करना है, तो ये देखिए यहां से उठाइए, ये आपका रहा 4 और 3 इसमें जोड़ना है ना, तो इसमें देखिए 1 2 3 जोड़ने वाली बात है, इसलिए हम लोग दाहिने तरफ जा रहे हैं, है ना। बताया था आपको कि जब आपको प्लस करना होगा, मतलब दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, अब जो है कि यहां से लेफ्ट साइड आएंगे तो माइनस होगा, है ना। तो इसमें देखिए किस पे जाकर रुका, 7 पे ना, ये 7 हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए अब अगला देखते हैं, 5 प्लस 2 ना, 1 मिनट, तो 5 प्लस 2 देखना है, तो यहाँ देखिए ये लगा, यहाँ से लगा ये 5 और 2 घर और दाहिने खसक जाइए, 1 2 जोड़ना है भाई, 5 में 2 अधिक करना है तो 2 घर दाहिने हम लोग कूदेंगे, ठीक। अगर वही कम करना होता तो 2 घर बाएं हम लोग जाते, बढ़ना है तो दाएं जाएंगे और कम होना है घटाना है तो अपना इधर लेफ्ट आएंगे, बाएं आ जाएंगे, है ना। ठीक है, पहली बात आप बाएं दाएं का फर्क जान जाइए, अधिकतर लोग जो है दाहिने हाथ से लिखते हैं, है ना, और खाना भी खाते हैं दाहिने हाथ से, और बाकी इक्का दुक्का काम आप जानते हैं बाएं हाथ से क्या काम किया जाता है दाहिने हाथ वालों, तो आप समझ जाइएगा, अपने हिसाब से समझ बूझ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, इसमें देखिए 5 प्लस 2 हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या होगा 5 प्लस 2 7 हो गया ना, 7 पे आके रुका ना, ये हो गया। ये आप प्रैक्टिकल करके अच्छे से जोड़ घटाना इससे सीख सकते हैं। चलिए अब कुछ घटाने वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दे लेते हैं घटाने वाला हम लोग, है ना। मान लीजिए 7 में से 4 घटा देंगे तो कितना होगा, निकालेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए 5 में से 2 घटा के निकाल देंगे, और यहाँ पे मान लीजिए 13 में से 5 घटा के हम लोग निकाल देते हैं, है ना। इस पर बढ़ के संख्याएं तो बढ़ के थोड़ा सा लगा लेते हैं, तो 1 मिनट जरा मैदान साफ करें। तो पहला क्वेश्चन है 7 में से 4 घटाना है, ठीक है। तो पहले 7 हम लोग पकड़ेंगे, ये रहा, तो यहाँ उठाए 0 से उठा के 7 पे रख दिए, है ना। इसमें से कितना कम करना है, 4, तो ये रहा। अब कम करना है तो बाईं तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, तो 4 कम करना है, देखिए 1 2 3 4 कम कर दिए ना, और 4 कम किए तो कहाँ पे आके रुका है, ये 3 पर आके रुका है, तो बस 7 में से 4 गया, 3 हो गया, ठीक है। अब ऐसे है 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटाना है, तो 5 में से 2 घटाने के लिए क्या करेंगे, ये रहा, सीधे 5 पे पहले ले जाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, ये रहा 5, इस पे रख दिए। फिर 2 कम करना है, तो 2 कम करना है तो बाईं तरफ 2 घर कूद जाएंगे, पहले घर कूदे 1, फिर ये दूसरा घर कूदे 2, किस पे आकर रुका, 3 पे ना, तो 5 में से 2 गया 3, बस हो गया काम इनका। अब अगला क्वेश्चन है 13 में से 5 घटाना है यहाँ पे, है ना, तो 13 में से 5 घटा के देख लेते हैं क्या आता है। तो 13 में से 5 घटाने के लिए क्या करेंगे, पहले 13 पे जाएंगे, 13 कहाँ है, ये रहा ना, थोड़ा सा उठा दे पता चलेगा, यहाँ पे है 13, ये गया। कितना कम करना है, 5, तो 5 घर बाएं साइड कूद जाए भैया, कम करना है, तो ये देखा 1 2 3 4 5, है ना, किस पे आकर रुका, 8 पे ना, तो बस 13 में से 5 गया 8। देखिए कितना आसान है संख्या रेखा पे जोड़ घटाव करना, है ना। ये पूर्ण संख्याएं थी और इनसे संबंधित जोड़ घटाने हम लोग करके देख लिए, कितना मजेदार है ना। तो ये चीज होता है। अच्छा, गुणा भाग भी करना सीखेंगे क्या आप, अरे छोड़िए जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। गुणा भी आएगा इस पे, भाग भी आप कर सकते हैं, है ना। तो ये सब बात की बातें हैं, जब ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा इससे रिलेटेड तब मैं बताऊंगा, ये तो खुद ही मैं आपको एक्स्ट्रा बता दिया हूँ, ये सब बताना नहीं था, समय बस खत्म हो रहा है इससे, लेकिन ये सब बता दिया हूँ इसलिए कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानते रहेंगे तो थोड़ा भौकाल बना रहेगा आपकी क्लास में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, मैं ये बताना चाह रहा था आपको लेकिन बता नहीं पाया। अब बताने की जरूरत आ पड़ी इसलिए क्योंकि अब जो है नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे आपको, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक मिलने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि हाँ 1 2 3 4 5 मिल रहा है ना, तो इसमें -1 मतलब -1 -2 ये सब भी मिलेगा, है ना। तो इन सब के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मान लीजिए 5 - 3 दे दिया, लोग कहते हैं बड़े आराम से कि हाँ 2 हो जाएगा, लेकिन अभी हम करें 3 में से 5 जाए तो कहेंगे अरे ये तो गलत है, ये तो होता ही नहीं है, लेकिन ये भी घटता है।
इसका -2 आएगा। कैसे आएगा ये सब जानने के लिए ये जानना जरूरी है, ठीक है। खैर, तो ये पूर्णांक इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम लोग जेड से दिखाते हैं, इसको दर्शाते हैं, ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या है, भिन्न, अच्छा, भिन्न यानी फ्रैक्शन तथा दशमलव यानी डेसिमल को छोड़कर शून्य तथा धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो कि संख्या रेखा पर स्थित हों पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पूर्णांक से आपको खुद ही पता चल रहा है कि पूर्णांक दो चीजों से बना है। देखिए किससे किससे ये बना है आपका, इससे ही बताते हैं, साफ साफ पता चलेगा ना। ये बना है पूर्ण प्लस अंक से, तो पूर्ण अंक यानी पूरा पूरा अंक है ना। अभी मान लीजिए हम लिख देंगे कि हाँ ये 0.5, तो ये क्या पूरा अंक है, ये तो दशमलव लग गया ना, ये तो खुद में अब टूटा फूटा हुआ है। और ये देखिए मान लीजिए लिख दिए 3/5, ये भी पूरा अंक है, नहीं है। ऊपर नीचे पूरे पूरे अंक हैं, लेकिन ये आपस में इसको हम अगर पूरा पढ़ेंगे, ये पूरा अंक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये एक भिन्न है यानी फ्रैक्शन है। और ये क्या है, डेसिमल है। तो डेसिमल को छोड़ दें और फ्रैक्शन को छोड़ दें, है ना, तो उस इन दोनों के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं, है ना, वो ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं। ऋणात्मक और धनात्मक किसे कहते हैं, जिनके आगे प्लस का साइन लग गया वो धनात्मक हो गए, और जिनके आगे माइनस का साइन लग गया वो ऋणात्मक होंगे। तो देख अभी आपको हम दिखाएंगे कैसे कैसे ऋणात्मक संख्या और कैसी धनात्मक संख्याएं होती हैं, कैसी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और कैसे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर जिनके आगे प्लस का साइन लगता है, प्लस का साइन चिन्ह लगता है, और नेगेटिव नंबर जिनके आगे माइनस का साइन लगता है, माइनस का चिन्ह लगता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर से अब हम लोग का परिचय होगा, ठीक है। अच्छा, और इनको हम लोग नंबर लाइन पे भी शो करेंगे और उनका भी जोड़ घटाना हम लोग सीखेंगे। बहुत मजा आएगा और नई चीजें सीखेंगे। जिनको ये सब नहीं पता होगा उनके लिए तो नया ही होगा ना। तो इसका देखिए कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसके बारे में लिखा गया है। पूर्णांक संख्याओं का उपयोग तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, गहराई नापने जैसे कार्यों में होता है, ठीक है। अब देखिए तापमान क्या होता है, तापमान यानी टेम्परेचर, है ना। नहीं 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 कहा जाता है कभी कभी, अरे शिमला में बर्फ गिरा, वहां का टेम्परेचर -4 डिग्री है ना, सुना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि -4 डिग्री है शिमला में टेम्परेचर, तो वहां पे बर्फ गिर रहा है, बर्फबारी हो रही है ना। पानी के तीन स्टेज होते हैं ना, वाटर के 3 स्टेज कौन कौन से होते हैं, पानी के 3 रूप कौन कौन से होते हैं भाई, एक ठोस, एक द्रव्य, एक गैस, है ना। तो ठोस में यानी एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस होता है। जैसे पानी है, नॉर्मल है, ऐसे पानी आप जिसे पीते हैं वो तो लिक्विड रूप में है। पानी को अगर आप गर्म कर दिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो भाप बन के उड़ जाएगा, तो वो गैस बन गया, है ना। और अगर पानी को ठंडा कर दिए, टेम्परेचर घटा दिए, माइनस किए टेम्परेचर उसका, फ्रिज में रख दिए पानी को खूब देर तक, तो वो क्या हो जाता है, फिर सॉलिड हो जाता है, बर्फ बन जाता है ना, कठोर बर्फ। अब बोतल में भर के उसको खूब ठंडा करके देखिए ना, एकदम बर्फ जैसे। अब बोतल में पानी भरा हुआ, उसको एक बोतल अपने सिर पे मारिए टन से, चोट वोट नहीं लगेगी उतना, है ना, आपको मजा थोड़ा सा आएगा। लेकिन वही जब बर्फ जम जाएगा तो वो सॉलिड हो जाएगा। तो जैसे लोहा को अपने सिर पे मारेंगे तो आपके सिर की हालत बिगड़ जाएगी, आपकी हालत बिगड़ जाएगी, वैसे ही उस बोतल से अपने सिर पे मार के देखिएगा, पूरा लगेगा पत्थर है एकदम, है ना, सॉलिड हो जाता है। तो वही चीज है, वो सॉलिड कैसे हुआ, टेम्परेचर माइनस हुआ, है ना, टेम्परेचर कम हुआ, तो वही चीज है। तो इसलिए जो है वहां पे पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पे ऊंचे क्षेत्र हैं, वहां पे टेम्परेचर माइनस हो जाता है ठंडी के दिनों में तो, और वहां इस कारण बर्फ गिरने लगती है। तो वही चीज है भाई। राधे राधे जी आ गए। तो आप टेम्परेचर के बारे में समझ गए हैं, टेम्परेचर माइनस में जाते हैं, है ना। तो जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो ठंडी खूब पड़ने लगती है ना, और बर्फ गिरने लगता है, ठीक। फिर होता है क्या, फिर समुद्र देखिए आपके यहाँ जो रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन हमेशा ना समुद्र तल से ऊंचाई बनाता है। समुद्र तल जैसे कि अब समुद्र है आपके यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर आप पूर्वांचल क्षेत्र के होंगे तो आपके यहाँ समुद्र नहीं नदियां होती होंगी, है ना। और जब हम भारत देश के किनारे किनारे जाएंगे, ये मुंबई कई लोग होंगे मुंबई में रहते होंगे, है ना, तो वहां पे समुद्र है। तो समुद्र में जो पानी का लेवल होता है ना, उस लेवल से ऊंचा ही रखते हैं, कुछ फीट या कुछ मीटर ऊंचा रखते हैं। आपके रेलवे स्टेशन का जो है कि वो प्लेटफार्म वगैरह जो बनता है, और वो पटरियों का जो है कि पोजीशनिंग होती है उसकी, वो धरती से वो समुद्र तल की ऊंचाई नाप के उसकी ऊंचाई लोग देखते हैं, है ना। अब पहाड़ी क्षेत्र में तो भाई ऊपर नीचे होता है, थोड़ा उबड़ खाबड़ वो क्षेत्र होता है ना, तो वहां पे रेलवे की पटरियों का जो है कि ऊंचाई कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन जो प्लेन क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, हम लोग जैसे जहाँ पूर्वांचल में रहते हैं, तो यहाँ पे जो है
समुद्र तल से ऊंचाई ली जाती है कि समुद्र तल से इतना फीट ऊपर है ये रेलवे स्टेशन। ठीक, तो अब पानी जो है समुद्र का जो लेवल है उससे कुछ ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, समुद्र तल से जितना ऊपर आप बढ़ेंगे, है ना, ऐसे ऊपर ऊंचाई बढ़ेंगे तो ऊंचाई प्लस में होती चली जाएगी, है ना, प्लस में, और गहराई में जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका धरती है और ये आपका समुद्र है ना। अरे राधे राधे। तो जैसे ये पानी है समुद्र का, है ना, ये समुद्र का लेवल है और ये ऊंचाई, ये धरती वर्ती है आपका, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये समुद्र तल की जो ये समुद्र का तल है, इसमें ये पानी है ना। तो ये समुद्र का सतह है, ये मान लीजिए कि एक हम लोग ये स्केल डाले अंदर, है ना। तो इस पे क्या है, ये समुद्र की जो सतह है, यहाँ पे जो ये पानी है, यहाँ पे क्या होगा, ये शून्य होगा, है ना। ये समझिए समुद्र के तल के बराबर है। इससे मान लीजिए कि 1 मीटर ऊपर है तो ये 1 मीटर ऊपर ये प्लस में होगा। ठीक है, ये 2 मीटर ऊपर है, मान लीजिए ये 2 मीटर इधर चला गया, यहाँ पे प्लस 2 मीटर लिखेंगे। ये 3 मीटर मान लीजिए ऊपर चला गया, है ना, तो यहाँ प्लस 3 मीटर लिखेंगे, है ना। ये 3 मीटर लिखेंगे। ये 4 मीटर अगर ऊपर चला गया तो यहाँ प्लस 4 मीटर, है ना। यानी ये मीटर जो है, ये 5 क्यों लिख रहे हैं हम, तो ये जो है कि जितना जो है कि इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो ऊंचाई किस में होगी, प्लस में होगी। और जितना समुद्र के गहराई में आप उतरेंगे ये माइनस में होगी। जैसे कि आप 1 मीटर नीचे उतरे तो ये -1 होगा, -1 मीटर। और ये और नीचे उतरे तो -2 मीटर, है ना। ये और गहराई में गए आप तो -3 मीटर, और गहराई में गए -4 मीटर, और गहराई में -5 मीटर। तो कई कई समुद्र होते हैं भाई। अच्छा हाँ, समुद्र तो भाई 10-10 किलोमीटर तक गहरे होते हैं, है ना। 8 मीटर 10 मीटर का 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर गहरे समुद्र होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो गहराई जो है माइनस में होती है और ऊंचाई क्या होती है, प्लस में होती है। इसका जो ये सरफेस है, समुद्र का सतह है जो है, जहाँ पे जिस सतह पे जहाजें चलती हैं या हम लोग तैरते हैं, तो वो सब जो है जिस पे कूड़ा कबाड़ा भी तैरता है, तो वो उसको हम लोग शून्य मान लेते हैं, उसकी सतह को। ठीक है, तो ये जो समुद्र तल इसको कहते हैं। ठीक है, ये जो सतह है जिस पे हम लोग तैर सकते हैं उसको समुद्र तल बोलते हैं। तो इसको हम शून्य मान लेंगे तो इससे जितनी ऊंचाई होती है ना वो प्लस में चली जाती है और गहराई जो होती है माइनस में चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए समुद्र तल की ऊंचाई और गहराई के लिए ये इंटीजर्स का उपयोग होता है, प्लस माइनस वाले नंबर का यूज होता है। ठीक, चलिए अब ये कह रहा है अगला कि संख्या रेखा व पूर्णांक। हाँ, अब संख्या रेखा पर पूर्णांक आपको दिखाएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत नई चीज सीखेंगे आप, बड़ा मजा आने वाला है। देखिए क्या है, ये रहा संख्या रेखा, ये रहा शून्य यानी न्यूट्रल, है ना, ये न्यूट्रल है। और ये इससे दाहिने देखिए पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इससे लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, है ना, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक है। और लेफ्ट में बाईं तरफ और दाहिनी तरफ जो है धनात्मक पूर्णांक है ना। अब देखिए आप कहेंगे कि ये धनात्मक कैसे हुए, इनके आगे तो धन का चिन्ह लगा ही नहीं है, पॉजिटिव का चिन्ह लगा ही नहीं, प्लस का तो नहीं लगा, तो लगा देते हैं ना, लगा दिए, कोई समस्या नहीं है। प्लस लगे या ना लगे बात एक ही है, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना। और देखिए एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच सेम है ना, ये इतनी ही दूरी यहाँ से इतनी दूरी के बराबर है ना, सबके बीच की दूरी सेम है। क्लियर। अब देखिए तो ये संख्या रेखा पर जो है शून्य के, ये जो शून्य है, 0 है, इसके दाहिने साइड ये धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस VE पॉजिटिव हो गया, ये Z यानी इंटीजर हो गया। ठीक, अब बाएं साइड जो लेफ्ट साइड में ये ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी ऋण वाले, माइनस वाले, है ना, या नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक, ये नेगेटिव का साइन है, माइनस वाला। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक अच्छा, तो आपको ये दिख गया होगा कि ये जो है कि पूर्णांक जो है इंटीजर हैं, इनके 3 पार्ट्स होते हैं, है ना, 3 भाग होते हैं इसके। कौन कौन से, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा क्या है, शून्य है। और शून्य क्या होता है ये बताइए, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। तो भाई ये कुछ नहीं है, ये ना ही धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है, ये सिर्फ शून्य है, ये न्यूट्रल है। अगर दो, मान लीजिए कि यहाँ पे एक चीज बताता हूं मैं आपको, 0 से 1 की जो दूरी है वही 0 से -1 की भी दूरी है इधर, है ना। तो लेफ्ट वाली सेम दूरी और राइट वाली सेम दूरी, दोनों को अगर जोड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए -1 -1 +1 करेंगे
तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, देखिए दोनों सेम सेम है, ये माइनस में है ये प्लस में है, इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, दोनों जो है कि न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में ही कट मरेंगे। अगर इसको हम ठीक से अरेंज करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये +1 -1, तो एक में से एक जाएगा तो क्या होगा, जीरो ही तो होगा। तो यही चीज है। अब मान लीजिए कि 0 से 2 कदम, मतलब 2 घर दाहिने जाएं और 0 से 2 कदम बाएं जाएं, है ना, जैसे कि -2 और +2, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, सेम दूरी, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। ठीक, तो आप संख्या रेखा पे पूर्णांक की स्थिति को देख चुके हैं और समझ चुके हैं। बस इतना जान लीजिए कि शून्य से आप मतलब शून्य से क्या, शून्य से दाईं तरफ आप धनात्मक पूर्णांक को पाएंगे और शून्य से बाएं तरफ आप ऋणात्मक पूर्णांक को पाएंगे। और इसमें भी वही सिस्टम है जो पूर्णांक वाला सिस्टम था, इसमें भी आप जो है दाहिने तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो आप बढ़ते क्रम में जाएंगे, है ना। देखिए ये इसके बारे में मैं कुछ बता रहा हूं। ये जो माइनस होता है, माइनस को हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो ऋण का चिन्ह है, ऋण है ना, ये किस चीज का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, इसको हिंदी में बोलते हैं ऋण का चिन्ह, है ना, या घटाने का चिन्ह, है ना। अब घटाना में देखिए, घटाना में खुद ही घाटा छिपा हुआ है, घाटा यानी नुकसान, है ना। और ऋण में क्या छुपा है, कर्ज छुपा है ना। कर्ज नहीं कहते हैं कि मैंने उनसे 5 रुपए ऋण लिया हुआ है, ऋण लिया हुआ है यानी कर्ज लिया हुआ है ना। तो ऋण मतलब समझ लीजिए कर्ज की बात हो रही है ना, या कमी की बात हो रही है। तो ये हो गया ऋण। और धन, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, इसको प्लस को हिंदी में धन बोलते हैं। धन यानी कि जमा, है ना। तो धन आपका जमा है ना। ऋण यानी कि कर्ज है। ठीक, ये चीज आप समझे रहिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, जिसको आपको समझने में बड़ा मजा आएगा ना। अगर ये चीज अगर आप समझे रहेंगे तो उसको करने में बहुत मजा आएगा। तो ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो यहीं पे खत्म करूं और अगले लेक्चर में यही देखिए, ये इंटीजर्स हैं जो पूर्णांक, इन पे मैं आपको जोड़ घटाना और गुणा भाग सिखाऊंगा, है ना। बेसिक कैलकुलेशन के लिए जोड़ घटाना गुणा भाग जानना आपको जरूरी है। और संख्या रेखा पे भी जोड़ घटाना सिखा दूंगा आपको, है ना। तो अच्छी अच्छी चीजें आप सीख जाएंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। यही पूर्णांकों का जोड़ घटाना जानना बहुत जरूरी है इसके बारे में।